लास्ट लेक्चर में हमने गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम का अध्ययन किया था। गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम से सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में व वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में परिवर्तित किया जा सकता है। आज के लेक्चर में हम स्टोक्स थ्योरम का अध्ययन करेंगे। इस थ्योरम से लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में व सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में परिवर्तित किया जा सकता है। किस प्रकार हम यह समझेंगे। स्टोक्स थ्योरम को समझने के लिए हम सदिश क्षेत्र A में एक क्षेत्रफल बंद पथ C की कल्पना करते हैं। ये एक क्षेत्रफल बंद पथ है और इस बंद पथ को बहुत से बंद पथों द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफलों जैसे ये बहुत सारे इनसे मिलकर बना मान लिया गया है और इस बंद पथ का जो रोटेशन है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज है। इस प्रकार C यूं है। हम देख रहे हैं यहां पर कि किन्हीं दो क्षेत्रफल अल्पांशों की उभयनिष्ठ सीमा, जैसे ये मान लें अपन, ये और ये, यहां पे अगर हम जो रोटेशन है उसको एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो दो की उभयनिष्ठ सीमा पर इस सदिश क्षेत्र का रोटेशन एंटी डायरेक्शन में आएगा, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। इस वजह से ये सारे के सारे इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट होंगे और यह एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अतः हम लिख सकते हैं कि P से Q जो हमने लिया है A डॉट डी एल इक्वल टू माइनस Q टू P A डॉट डी एल के इक्वल होगा और इस प्रकार P टू Q A डॉट डी एल प्लस Q टू P A डॉट डी एल इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि जितने भी जो क्लोज्ड पथ हैं उनका जो लाइन इंटीग्रेशन है सदिश क्षेत्र का लाइन इंटीग्रेशन वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। केवल जो बाउंड्रीज पर पथ उपस्थित हैं उनका लाइन इंटीग्रेशन कैंसिल नहीं होगा, यानी कि अनकैंसिल्ड रह जाएगा। तो इसलिए मैंने लिखा है कि बाह्य परिसीमा के अतिरिक्त सिर्फ जो आउटर जो बाउंड्रीज है, आउटर जो है पार्ट है के अतिरिक्त सभी अल्पांशों के उभयनिष्ठ पथों के अनुदिश सदिश क्षेत्रों के रेखा समाकलनों का योग 0 के बराबर होगा, जैसा हमने ऊपर अभी जस्ट इस इक्वेशन में यहां प्रदर्शित किया है। इसलिए सभी अल्पांशों की परिसीमा के अनुदिश सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन, यानी कि सारे अल्पांश ले लें या फिर सारे अल्पांशों के अनुदिश सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन ले लें, तो वह रेखा समाकलन सिर्फ बाउंड्री के अनुदिश सदिश क्षेत्र के रेखा समाकलन के योग के बराबर होगा। इसका मतलब यह है कि सभी अल्पांशों के अनुदिश रेखा समाकलन का मान केवल ये दिस प्लस डीसी मीन्स जो एलिमेंट्स हैं स्मॉल एलिमेंट्स, उनके उन स्मॉल एलिमेंट्स पर सदिश क्षेत्र A का रेखा समाकलन क्लोज्ड पथ पर और वो सभी एलिमेंट्स के रेखा समाकलनों का योग समेशन या किसके बराबर होगा, जो बाउंड्रीज हैं उन बाउंड्रीज, या मेरे क्लोज लगाना चाहिए था वो रह गया है, तो बाउंड्रीज के अनुदेश, सिर्फ बाउंड्री के अनुदेश जो सदिश क्षेत्र A है उसका रेखा समाकलन के इक्वल होगा। इस प्रकार हम समीकरण 1 को लिख सकते हैं।
ए डॉट डी एल इक्वल टू समेशन क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एल एट ए स्मॉल बाउंड, स्मॉल एरिया से, स्मॉल जो पार्ट हमने लिए हैं, अल्पांश जो लिए उनके योग के बराबर होगा। और कर्ल की जो परिभाषा है, उस कर्ल की परिभाषा के अनुसार सदिश क्षेत्र ए का कर्ल ऑफ ए एन कैप, दिस इज इक्वल टू लिमिट डाइवर्जेंस डी ए टाइम्स टू 0, 1 over डी ए एंड लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एल। और यदि हम इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें तो कर्ल ऑफ ए एन कैप डी ए इक्वल टू समेशन ऑन ऑल ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ए डॉट डी एल। तो इस प्रकार एन कैप डॉट डी ए का मान होगा वेक्टर डी ए के बराबर। और एक और दो को हम इक्वेट करें, एक या दो से लिखें हम समीकरण एक और समीकरण 2 से, तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एल इक्वल टू समेशन कर्ल ऑफ ए डॉट डी ए के बराबर होगा। और यदि यह क्षेत्र अल्पांश जो है डी ए अत्यंत सूक्ष्म हो, इट मीन्स इट्स टेंड्स टुवर्ड 0, तब हम इस समेशन साइन को इंटीग्रेशन साइन से रिप्लेस कर सकते हैं। इट मीन्स ए डॉट डी एल क्लोज इंटीग्रेशन इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ कर्ल ऑफ ए डी ए। और ये जो स्टेटमेंट है आपका दिस वन, इक्वेशन नंबर 3, दिस इज व्हाट, दिस इज योर स्टॉक कर्ल थ्योरम। और क्लियरली इस स्टेटमेंट को जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है उसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि किसी सदिश क्षेत्र में बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल की परिसीमा के अनुदेश सदिश क्षेत्र ए का रेखा समाकलन, इट मीन्स ए डॉट डी एल, दिस रेखा समाकलन उस परिबद्ध क्षेत्रफल पर सदिश क्षेत्र के कर्ल के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। इट मीन्स दिस इज इक्वल टू कर्ल ऑफ ए डॉट डी ए। यह आपका स्टॉक कर्ल थ्योरम है। और इस स्टॉक कर्ल थ्योरम से आप जो इंटीग्रेशन नंबर 3 देख रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3, उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग सरफेस इंटीग्रेशन को लाइन इंटीग्रेशन में व लाइन इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन में परिवर्तित कर सकते हैं। इस प्रकार यह स्टॉक कर्ल थ्योरम का भौतिक महत्व बनता है। और यह आपकी जो यूनिट 1 है उसको आज इस लेक्चर में हमने कंप्लीट कर दिया है। आपको सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कर दिए गए हैं। लेक्चर को ध्यान से सुने और यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप पे मेरे को पूछ सकते हैं। थैंक यू।